ओम नमः शिवाय। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजन के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और श्रद्धा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या यानी ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते रहते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, कौशिकी जी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता के कारण और राज्यच्युत होने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः उन्होंने अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान यानी सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं उसे देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को मनोनुकूल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली,
मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो हविष्य से संपन्न होकर देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ता शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से यह सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में जल मेरे कारण ही स्थित है, अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। ओम नमः शिवाय। अपराध क्षमापन स्तोत्र। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और न व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूं। जो सब क्लेशों को और समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथाविधि संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है,
उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र को होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। मां, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधर्म पर जो तुम अपार स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है परंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा तथा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक से समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे यही मेरी प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडाली, रुद्राणी, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। मां श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, मां यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे ऐसी दयामय माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसी मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। ओम नमः
नमः चंडिकाय। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ज्वल हं सं लं चं फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड के बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ऐकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तुम इस मंत्र का संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धी धूम के रूप में धूर्जटी यानी शिव की तुम पत्नी हो। वांग वीं वूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रां कें क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी। शांग शीं शुं के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार रूपिणी। जंग 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 जंबनाशिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग तन तन पन यन संग वीं दुं ऐं वीं हं चं धिजाग्रं धिजाग्रं। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग पींग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में तुम खेचरी यानी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शांग शीं शूं स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है।
ओम नमः चंडिकाय। नवरात्रों में कन्या पूजन। हे दुर्गा देवी के भक्तों, देवी की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में अष्टमी अथवा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने का विधान है। इन कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कन्या जो खिला रहे हैं वह कम से कम 2 साल की हो और 10 साल से बड़ी न हो। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करने का मंत्र इस प्रकार से है। पहला कौमाटर्ये नमः, दूसरा त्रिमूर्ते नमः, तीसरा कल्याण्ये नमः, चौथा रोहिण्ये नमः, पांचवा कालिकायै नमः, छठा चंडिकायै नमः, सातवां सांभव्यै नमः, आठवां दुर्गायै नमः, नौवां सुभद्रायै नमः। कुमारी कन्याओं में हीनांगी, अधिकांगी या कुरूपा नहीं होना चाहिए। भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं। ओम नमः चंडिकाय। 8वें दिन का संपन्न हुआ। अगले भाग में 9वें दिन की कथा आप सुनेंगे। ओम नमः चंडिकाय।